फिल्म की कहानी की शुरुआत चाइना से होती है। वहाँ पर हमें एक छोटी बच्ची लिम वे को देख पाते हैं, जो कि एक फूल की ड्राइंग बना रही होती है। तभी उसके पास में उसके डैड आते हैं, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, और इस वक्त वो अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वे के फादर के गाल पर एक बहुत बड़ा दाग था, और ऐसा ही दाग उसकी बेटी वे को भी थी। इस दाग को साफ करने के लिए वे के फादर एक वायल यानी कि फॉर्मूला तैयार करते हैं और खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, और जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, और वे के फादर का फेस न्यू स्किन से पूरी तरह कवर हो जाती है। ये देखने के बाद में वे के फादर काफी डर जाते हैं। उनको सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है, और सांस लेने के लिए वे अपने मुंह पर कट लगाते हैं, लेकिन इस चीज का कोई भी असर नहीं होता, और वे अपने एक्सपेरिमेंट के चलते मारे जाते हैं। इस चीज से उसकी बेटी काफी डर जाती है। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, और हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम वे को देख पाते हैं, जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी थी, जो कि पढ़ाई में काफी होशियार थी। इसके चलते वे न्यूजीलैंड में एक स्कॉलरशिप जीतती है। वहाँ पर वे अपनी आंटी के यहाँ पे रुकती है, जो कि अपने काम के सिलसिले से ज्यादातर बाहर ही रहती है। उसके घर के अंदर हम उसकी बेटी एंजेला को देख पाते हैं, लेकिन एंजेला वे को देखकर खुश नहीं होती। आखिरकार ऐसा क्यों, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग वे एंजेला के साथ कॉलेज आ जाती है। वे का सपना था कि वो साइंटिस्ट बनकर अपने फादर के एक्सपेरिमेंट को पूरा करे, इसलिए छुट्टी होने के बाद में वे लैब के अंदर चली जाती है और अपने फादर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं, जिसको ये जैसे पता चलता है कि वे अपने फादर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रही है। प्रोफेसर उसको अपनी लैब असिस्टेंट बनने का ऑफर देते हैं, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर रात को वो घर पे आती है। वो एंजेला को नंगे हाथों पकड़ लेती है। वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट हो रही थी, लेकिन उसका डॉग वे को देखकर भौंकने लग जाता है। इस वजह से एंजेला वे को भला बुरा कहती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वे के आने से एंजेला खुश क्यों नहीं थी, क्योंकि अब वे घर पे खुल के अयाशी नहीं कर सकती। फिर इसके बाद से कोई भी कॉलेज में वे के साथ में नहीं बैठती, और न ही उससे कोई बात करती है। इसलिए वे अपनी सिस्टर और उसकी फ्रेंड को मनाने के लिए उनसे घुलने मिलने के लिए उनको डिनर पे इनवाइट करती है। लेकिन जिस तरह से वे खाना खा रही थी, उसके फ्रेंड्स खड़ा होकर वहाँ से चले जाते हैं, जो चीज वे को बहुत ही बुरी लगती है। इसलिए वे खाना पैक करवा कर एक भिखारी को दे देती है। उसका चेहरा भी जला हुआ था। उन दोनों की हालत एक जैसी थी। वे उस भिखारी को सब कुछ बता देती है कि कोई भी उससे बात नहीं करता, सब लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारा जैसा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं, जो वे को देखकर अपने साथ कॉलेज के अंदर लेके आ जाते हैं साइंस लैब में, और वहाँ पर वो दोनों मिलकर वे के फादर की रिसर्च के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको सक्सेस नहीं मिलती, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रोफेसर को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती थी। इस वजह से वो बुक को सही से नहीं पढ़ पाए। ये एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद प्रोफेसर अपना असिस्टेंट ही बदल लेता है, और वे की जगह पर एंजेला की फ्रेंड जैस्मिन को रख लेता है। यह देखकर वे को थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन जैस्मिन उससे प्यार से बात करती है। इस वजह से उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी जैस्मिन के बैग से एक पैम्पलेट नीचे गिरती है। इसको देखकर वे को समझ में आ जाती है कि वो गलती कहाँ पर कर रही थी। उसको क्रॉप्स फूल की जरूरत है, जो कि उसने बचपन में ड्राइंग बनाई थी, और उसके बारे में उसकी किताब में लिखा हुआ था। इसलिए वो रात को उसी पार्क में घुस जाती है ताला तोड़कर, जहाँ पर वो इकलौता फूल था, और बड़ी होशियारी से उस फूल का रस निकालकर उसी रात लैब के अंदर चली जाती है, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उस फूल को ऐड कर देती है। ऑफिस के अंदर प्रोफेसर और एंजेला की फ्रेंड ईव इंटीमेट हो रहे थे, क्योंकि ईव अपना नंबर ज्यादा लाने के लिए अपने प्रोफेसर को खुश किया करती थी। तभी यह वे को नोटिस करते हैं, जो कि अपने पैर की चमड़ी निकाल कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और जो कि सक्सेसफुल हो जाता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। वे प्रोफेसर को अपना एक्सपेरिमेंट दिखाती है, जिसको देखकर प्रोफेसर काफी खुश होते हैं। आखिरकार इनकी कई महीनों की मेहनत रंग लेके आ गई, लेकिन इसको ईव कुछ और ही समझ लेती है कि ज्यादा नंबर लाने के लिए अपने स्कर दिखा रही है, ये मेरा काम खराब कर सकती है। इसलिए ईव उसकी फोटो क्लिक कर लेती है प्रोफेसर के साथ, और उसकी बहन एंजेला को भेज देती है। वहीं पर यह फोटो एंजेला जैसी देखती है, उसको बहुत ही गुस्सा आता है। इसलिए वे घर जैसे ही आती है, एंजेला उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाती है। और तो और एंजेला वे की इन हरकतों को बता
बताने के लिए अपनी मॉम को भी घर पर बुला लेती है, जो कि रास्ते में होती है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है, लेकिन वे को कुछ भी पता नहीं होता कि आखिरकार एंजेला ऐसा क्यों कर रही है। उन दोनों की हाथापाई के चलते वे अपने बचाव के चक्कर में एक लकड़ी एंजेला की आंख में स्टेप कर देती है। इस वजह से ऑन द स्पॉट वो मारी जाती है। ये देखने के बाद में वे काफी घबरा जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वे क्या करे। और तो और उसकी आंटी भी घर पे आने वाली है। तभी वे को एक आइडिया आता है और खुद एंजेला बनने का डिसाइड करती है। इसलिए वे एंजेला के चेहरे पे कट लगाकर एंजेला की मास्क को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद में वे अपने वायल को बाहर निकाल कर उस मास्क के ऊपर लगाकर अपने चेहरे पे लगा लेती है। और अब देखते देखते वे एंजेला में बदल जाती है। वे जो कि काफी होशियार थी, वो एंजेला की वीडियो देखकर उसकी हरकतें, उसके बोलने की स्टाइल को कॉपी कर लेती है। लेकिन जब एंजेला की मोम घर पे आती है, उसको एहसास ही नहीं होता कि यह एंजेला नहीं वे है, क्योंकि वे एंजेला की तरह बोल रही थी और उसी की तरह हरकतें कर रही थी और बड़ी आसानी से बात करके अपनी आंटी को समझाकर वापस भेज देती है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग एंजेला कॉलेज में जाती है, जहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलता कि एंजेला मारी गई है और यह वे है। और वे अब पहले से बहुत ही खुश थी। पहले उसकी तरफ कोई भी नहीं देखता और वही लोग आज उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सिस्टर एंजेला की बॉडी के अंदर थी। यानी कि वे अब एंजेला बन चुकी है। जहाँ पर उसको अपनी फ्रेंड ईव से पता चलता है कि जब वे अपने एक्सपेरिमेंट प्रोफेसर को दिखा रही थी, तभी छिपकर ईव उसकी फोटो क्लिक कर ली और उसकी बहन के पास में भेज दी। जब तो उसकी सिस्टर उसको मारने के लिए उतर आई थी, लेकिन वो मारी गई। फिर कॉलेज टाइम बाद में वे एंजेला की बॉयफ्रेंड के साथ में पिकनिक पर जाती है, एक खूबसूरत जगह पर, जहाँ पर ये दोनों चुम्मे वाला गेम खेल रहे होते हैं। तभी एंजेला का मास्क उतरकर एंजेला के बॉयफ्रेंड के ऊपर गिर जाती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। इस चक्कर में वो खाई से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। 12 घंटे बाद स्किन ड्राई होकर नीचे उतर आती है। इसलिए वे अपने पूरे घर के अंदर अपने फादर की बुक को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसको बुक कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी उसको याद आता है कि उस रात वो अपने फादर की बुक को लैब के अंदर भूल के आ गई। इसलिए वो अपने मास्क लगाकर लैब की तरफ निकल पड़ती है। वहीं पर हम लैब के अंदर प्रोफेसर को देख पाते हैं, जो उस बुक की ट्रांसलेशन करवा लेता है और उसको पूरा पढ़ने पे उसको फूल के बारे में पता चल जाता है, जो कि प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट के अंदर मिस कर रहा था। वहीं वे प्रोफेसर के पास में कई बार कॉल करती है, लेकिन प्रोफेसर उसकी कॉल को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो फूल लेने में बिजी था। इसके बाद में वे लैब के अंदर चली जाती है और सारी जगह छानबीन करने लग जाती है, लेकिन उसको अपने फादर की बुक कहीं पर भी नहीं मिलती। इसलिए वो गुस्से में जा रही होती है। तभी वो ईव को नोटिस करती है, जो कि बाहर खड़ी होकर प्रोफेसर का वेट कर रही थी। तभी उसको आइडिया आता है, इसलिए वो ईव के पास में जाती है और उसे घर छोड़ने को कहती है। वे अपने डैड के एक्सपेरिमेंट को यूं ही नहीं जाने देगी। वो अपने फादर के एक्सपेरिमेंट को वापस लेके आएगी, जो कि प्रोफेसर ने चुरा ली थी, और उसका सारा क्रेडिट वे खुद लेना चाहता है। इससे वे बहुत ही फेमस हो सकता है और अमीर बन सकता है। वे प्रोफेसर तक पहुंचने के लिए ईव का सहारा लेती है, उसकी हर एक चीज नोटिस करती है, उसके साथ में घूमती है, फिरती है। मौका पाकर एक दिन वे ईव को अपने साथ में घर में लेके आती है और मौका पाकर ईव के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो बच निकलती है और छुपने के लिए वे एक टैंकी के अंदर छिप जाती है। लेकिन वे को पता चल जाता है कि वे कहाँ पे छिपी है, इसलिए वो ड्रिल मशीन लेके वहीं पे बैठ जाती है और जैसे ही ईव ऊपर आती है, उसको जान से मार देती है। आगे क्या होगा आप जानते ही हो। वो ईव का मास्क को निकाल कर खुद पे लगा लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वे ईव बनकर कॉलेज जाती है, जहाँ पर 2 पुलिस वाले आए हुए थे एंजेला की तलाश में। ये देखकर वे अंदर से डर जाती है, लेकिन वो ये शो नहीं करती। इसके बाद बीच क्लास में वे यानी कि ईव प्रोफेसर को सेड्यूस करने लग जाती है, जिसके चलते कॉलेज के बाद में प्रोफेसर ईव को घर पे बुलाता है और इंटीमेट हो जाता है। खैर इसके बाद में वे अपने घर पे आ जाने के बाद में अपने ऊपर से चमड़ी उतारने लग जाती है, क्योंकि वह ड्राई होने लग गई थी। और पुलिस वालों से उन डेड बॉडी को बचाने के लिए कटर लेके उनके टोटे टोटे कर देती है और वहीं पर डाल देती है जहाँ पर उसने ईव को मारा था। चेहरा चाहे कितने ही बदल लो, लेकिन खाने की हरकतें वही है, सुगली। इसके बाद में वे ईव की फोन लेकर वे और प्रोफेसर की फोटो वायरल करवा देती है, जिसके चलते प्रोफेसर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अब प्रोफेसर के पास में टाइम ही टाइम था, इसलिए वो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करने लग जाते हैं और वायल के थ्रू वो एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लेते हैं, यानी कि वे सक्सेस पा लेते हैं। इस खुशी के अंदर प्रोफेसर ईव को घर पे बुलाता है पार्टी करने के लिए। अब मौका पाकर ईव बुक को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसको बुक तो नहीं मिलती। वे उसको वायरल मिल जाती है, जिसको लेकर ईव बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर घर आने के बाद में वे ईव का मास्क निकालने लग जाती है। तभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है, जो वे के लिए स्पेशल डिश लेके आई थी, और उसको रखने के लिए वो फ्रिज जैसे ही खोलती है, एकदम से हैरान रह जाती है, जहाँ पर एंजेला और ईव की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी कटी हुई।
और उसको सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वे उसको जान से मार डालती है। जिसके थोड़ी देर बाद में घर के बाहर प्रोफेसर आ जाता है। उसको पता चल गया था कि एव उस वायरल को चुरा कर वे को दे देगी। वो उस वायरल को लेने आया हुआ था और इस एक्सपेरिमेंट का पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, को जहाँ पर वे उसको वायरल के बारे में बता देती है कि वे फ्रिज के अंदर पड़ी है। अब जिसके बाद में प्रोफेसर फ्रिज को जैसे ही खोलता है एकदम से हैरान रह जाता है। तभी वे उसके अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। इस वजह से उसकी बॉडी के ऊपर घाव बन जाता है। अब जैसे ही वे उस घाव के ऊपर कील लगाती है वो पूरी तरह से फैलने लग जाती है और उसका भी वो हालत होती है जो शुरुआत में उसके डेड की हुई थी। लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी नेबर वहाँ पर आ जाती है, जो कि पुलिस वालों को भी बुला ली थी। इस वजह से पुलिस वहाँ पर आ जाती है। वे के पास में मौका नहीं था कि वे चेहरा बदल पाए, इसलिए वो अपना बैग उठाकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है, जिसके पीछे पुलिस वाले पड़ चुके थे। वे बचने के लिए उस भिखारी का सहारा लेती है जिसको वे खाना दिया करती थी, लेकिन जल्दबाजी में छिपने की वजह से वो वायर टूट जाता है और स्किन के ऊपर स्किन मिलने से वहाँ पर एक्सपेरिमेंट होने लग जाता है और वो दोनों एक होने लग जाते हैं। वो पुलिस वालों से तो बच जाती है लेकिन दो बॉडी एक हो जाती है, यानी कि दो बॉडी दो आत्मा एक बॉडी के अंदर, जो कि काफी डरावना था। अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम वे की आंटी को देख पाते हैं, जिसको यह जैसे पता चलता है वो काफी दुखी होती है। वो वे को समझकर एक लड़की को फॉलो करती है और स्टेशन तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसको असली वाली वे दिखाई देती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती, जिसको देखकर वे काफी डर जाती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।